Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that let f be a function whose domain is 0 to infinite and range is r, be a differential function such that f dash x is equal to 2 minus fx upon x for all x belonging to 0 to infinite and f of 1 is not equal to 1. Then option A, limit x tending 0 positive f dash 1 by x equal to 1. Option B, limit x tending 0 positive x multiplied by f of 1x is equal to 2. Option C, limit x tending 0 positive x square f dash x is equal to 0. Option D, mod of fx is less than equal to 2 for all x belonging to 0 to 2. हमें क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है जो कि है f dash x is equal to 2 माइनस fx अपॉन x, और हमें एक और कंडीशन दी गई है f ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, और हमें फिर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि fx को हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए, और इस fx अपॉन x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये f डैश x की जगह क्या आ जाएगा, y डैश, प्लस fx की जगह क्या आया, y आ गया, और अपॉन x इक्वल टू 2। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बन गई है। और इसका सॉल्यूशन हमें पता है कि क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रल, ये जो y से जो भी मल्टीप्लाइड होता है यहाँ पे वो इंटू डी एक्स। यहाँ क्या है, y से जो भी मल्टीप्लाइड है वो है 1/x, उसका इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये क्या हो गया, e की पावर log x, और e की पावर log x क्या होता है, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली अपना x आ चुका है। और फिर है q क्या होता है, जो भी राइट हैंड साइड है या तो वो x की फॉर्मेट में होता है या फिर कोई कांस्टेंट होता है। हमारे यहाँ कांस्टेंट है 2, तो q की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे q क्या हो गया 2 हो गया। अब हम ये दोनों चीज़ें इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x dx प्लस c। तो ये 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स हो जाएगा। वाई क्या था अपना, एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया है एक्स प्लस सी बाई एक्स। और हमें एक कंडीशन गिवन थी कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम वो यहाँ अब लगा देंगे। तो एफ ऑफ 1 यहाँ रखा हमने, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस सी बाई 1, तो सी हो गया, यानी यह क्या हो गया, सी प्लस 1। अब एफ ऑफ 1 नहीं है तो सी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमें एफ एक्स मिल गया है जो कि एक्स प्लस सी बाई एक्स, जहाँ सी 0 नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स निकाल लेंगे, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, और सी बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सी कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होके -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर हो गया। और जो एफ डेस 1/x हो जाएगा, यानी x की जगह 1/x करना है सिंपली, तो x की जगह 1/x करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और f ऑफ x हमें पता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ 1/x निकाल सकते हैं। तो f ऑफ 1/x क्या आ जाएगा,
एक्स किस गए, सिंपली 1/x रखना है, 1/x प्लस सी एक्स आ गया। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। हमें गिवन था पहला ऑप्शन लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ डेस 1/x इक्वल टू 1। इसको चेक करते हैं, लिमिट किस में लगानी है, एफ डेस 1/x में। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ डेस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव, ये क्या है, एफ डेस 1/x क्या है, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो 0 पॉजिटिव जब यहाँ रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, 1, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ डेस 1/x इक्वल टू 1 आ गया, यानी अपना ऑप्शन ए सही है। फिर चलते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी है लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव x इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 2। तो ये हम इसको x से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, f ऑफ 1/x को। तो इसको f ऑफ 1/x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 0 पॉजिटिव x इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग 0 पॉजिटिव, ये हुआ 1/x इंटू एक्स 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 0 पॉजिटिव अगर अंदर रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और लिमिट बचेगी 1। और फिर हम अपने ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बी गलत हो गया है, हमारी लिमिट आई 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ऑप्शन सी अपने पास है लिमिट एक्सटेंडिंग 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर एफ डेस एक्स की लिमिट निकालनी है। तो हम लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सी बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सी। अब हम 0 पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस सी आएगा, जो कि कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि सी क्या है अपना, 0 नहीं है कभी भी। तो ये ऑप्शन सी जो अपना दे रखा है, उन्होंने कहा कि लिमिट 0 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, एफ एक्स इज मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अपने को एफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ एक्स था एक्स प्लस सी बाई एक्स। तो हम लिमिट क्या चेक करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ एक्स चेक करते हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या था अपना, एक्स प्लस सी बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉजिटिव जब यहाँ रखेंगे तो ये 0 और ये c बाई एक्स। अगर c पॉजिटिव है, लेट अस सपोज हम मानते हैं c ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव अपॉन 0 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यानी अपना एफ एक्स जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को जब c पॉजिटिव है और x टेंडिंग 0 पॉजिटिव, यानी कि अपना एफ एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन नहीं है, 0 और 2 के बीच में बाउंडेड नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, अपना करेक्ट आंसर हुआ ओनली ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ डेस 1/x इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने सिंपली सबसे पहले जो गिवन था उसको हमने एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और उसका सॉल्यूशन हमने इसकी मदद से निकाल लिया। उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद में हमें जो गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने एक कंडीशन निकाली कि C 0 नहीं हो सकता। फिर हमने सारे ऑप्शंस एक एक करके चेक किए, जिसमें हमें मिला कि ऑप्शन ए जो है लिमिट एक्स टेंडिंग 0 पॉजिटिव एफ डेस 1/x इक्वल टू 1, ये सही है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।